दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुग्राम की। पीछे नाम तो पढ़ ही लिया होगा, KR मंगलम की। और KR मंगलम अच्छा खासा नाम अपने आप का बना चुके हैं। फिलहाल ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेस अलग अलग स्ट्रीम में प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे लॉ की। तो अगर आप चाह रहे हैं यूपी, नोएडा या NCR और दिल्ली के आसपास कोर्स करना लॉ से रिलेटेड, तो क्या ये आप टारगेट में रख सकते हैं? क्या वर्थ इट होगी या नहीं, ये तो आखिर में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या ऑफर ये कर रहे हैं कोर्सेज, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या इनके प्लेसमेंट के रिकॉर्ड है, साथ ही साथ फैसिलिटीज, प्रोस कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, सभी चीज़ें जो आपको जानना है ज़रूरी वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फैसला आप खुद ले पाएंगे। बाकी कुछ बचता है तो कमेंट ज़रूर करना ताकि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। सो दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ यहाँ अगर आप अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना चाहते हैं अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल करना नहीं भूलना है। चलिए, KR मंगलम अच्छा खासा नाम ये बना रहे हैं। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अच्छा लगता है देखने में, सच्चाई यही है। और तो इनके बारे में अगर बात कर ले तो बहुत कुछ लिखता है, ठीक है। 2013 का एस्टैब्लिशमेंट है और हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत इनको स्टैब्लिश करा गया था। कहाँ करा गया था? गुरुग्राम में, है ना। हाँ भाई, ठीक है। और यहाँ अगर आप देख लें तो ये सारी चीज़ें इनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो ठीक है। इनका कहना है कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ बच्चों के चौमुखी विकास के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लीगल, प्रोफेशनल और बाकी सिस्टम को बढ़िया कर सकें, इंडिया के और बच्चों का भी भला हो उसमें और साथ में सभी का भला हो। तो सोच तो सबकी अच्छी होती है। आगे देखें हाईलाइट्स में, 2013 का एस्टैब्लिशमेंट, 26 एकड़ का कैंपस है। बहुत बड़ा नहीं कहा जाता इस कैंपस को, लेकिन बुनियादी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं, ये प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। थोड़ा और बड़ा होता तो मज़ा आ सकता था कंपैरेटिवली दूसरी। और अगर गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी देखें तो UGC का यहाँ पे रिकॉग्निशन है ही, 6 कोर्सेस ही आपको ऑफर कर रहे हैं और लगभग 60 का इंटेक यहाँ आपको कोर्स में देखने को मिल जाता है। www.krmangalam.edu.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके आपको बाकी के कोर्सेज की जानकारी भी मिल जाएगी, है ना। और भी बहुत सारे प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लॉ की बात कर लेते हैं। तो लॉ में ये हमें जो प्रोवाइड करा रहे हैं 6 कोर्सेज, उनमें से BA LLB ऑनर्स, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। सेम BBA LLB ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। BCom LLB ये भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये 3 आपके 5 ईयर इंटीग्रेटेड UG प्रोग्राम है। और LLB 3 ईयर प्रोग्राम है UG का। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले इनकी, तो 1,70,000 रुपये एक साल का इन 3 कोर्सेज का, 5 ईयर वाले, और लगभग 1.5 लाख रुपए एक साल का LLB कोर्स का फीस स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। बाकी के 2 में आपके जो कोर्सेज हैं वो हैं, एक तो LLM जो कि मास्टर प्रोग्राम है, इसके लिए 1,40,000 रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। और वही PhD 1,10,000 एक साल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है। यानी आपको बताया जाए तो UG PG PhD लेवल की ये कोर्सेस लॉ में आपको ऑफर कर रहा है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप करेंगे तो बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको शुरू से एंड तक का मिल सकता है। हायर एजुकेशन का भी अगर सोच रहे हैं तो। एलिजिबिलिटी की अगर बात कर ले तो एलिजिबिलिटी इन कोर्सेज की आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में 12th जो है आपको पास करनी होती है, वो आपकी 50% का क्राइटेरिया होता है। उसके बाद आपको CUET का तो ये दे ही रहे हैं, जो लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जैसे कि क्लैट, है ना, इत्यादि, उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाता है। फिर आता है 3 ईयर, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन करनी होती है 50% से, है ना। और उसके बाद सेम CUET लॉ के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। LLM के लिए आपको ये 5 ईयर या 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 50% से पास करना होता है। CUET PG या क्लैट PG के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है। PhD के लिए आपको LLM 55% से पास करनी होती है और उसके बाद आपको BCI के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से एडमिशन मिलेगा। अब आजकल शायद आ गया है नियम की नेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब PhD आप कर सकते हैं। तो वो देखना पड़ेगा यहाँ लागू कितनी जल्दी हो रहा है। हम इनके प्लेसमेंट्स की एक बात कर लें। प्लेसमेंट आप देखेंगे तो यार ऑन एन एवरेज 4 से 5 का इन्होंने बताया हुआ। 4 से 5 आप मान के चलिए कि यार जो खर्चा ये बता रहे हैं, ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपया आपको पर एनम खर्चा यहाँ करना है ना। और फिर थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे तो 2.5 लाख तक पहुँच जाएगा बजट। और 5 साल का कोर्स करेंगे तो 12.5 लाख का खर्चा आपको हो जाएगा। और यहाँ 4 लाख का ये आपको ऑन एन एवरेज प्रोवाइड करा रहे हैं। हाईएस्ट 8-9 का आपको दिखा रहे हैं। तो यार इतना खर्चा करना ही है तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं अवेलेबल, अच्छे मिल जाएंगे ऑप्शंस आपको, ठीक है। फिलहाल इनको बढ़ाना चाहिए अपने ये प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड, क्योंकि ये अच्छे नहीं कहे जा सकते। फैसिलिटीज़ की हम बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो जनरली प्रोवाइड की जाती हैं आपको, उसमें से कुछ जैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे ही। मूड कोर्ट ये हमारे लिए अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा अपनी लीगल
फील्ड में, बहुत बढ़िया। हॉस्टल आपको दोनों सेपरेट मिल ही जाएंगे, बॉयज़ और गर्ल्स की, सच्चाई है। लाइब्रेरी ये हमारे लिए काम की चीज़ है, क्योंकि रिसोर्सेज हमें यहाँ मिलेंगे फिजिकली और डिजिटली, चाहे वो बुक्स हो, जर्नल हो या मैगजीन्स हो, सभी आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपका बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है, लेकिन हाँ इंडोर आउटडोर की फैसिलिटीज़ रखी हुई है, गेमिंग फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ कैफेटेरिया जहाँ मैक्सिमम टाइम बिताना है, सिखाएगा भी, लड़ाई झगड़े सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाले हैं, तो बढ़िया है ना। तो ये फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जो आपके लिए अच्छी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब हम प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे, तो अच्छाइयों में आप देखेंगे डाइवर्सिटी आपको, क्योंकि गुरुग्राम में है तो यार ऑल ओवर इंडिया की आपको डाइवर्सिटी आते देखने को मिलेगी। यहाँ डाइवर्सिटी वो तो मिलेगी लोगों की, साथ ही साथ यहाँ पे करिकुलम के लिए भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, हमने देखा यूजी पीजी पीएचडी लेवल तक के कोर्सेज ही आपको प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ में, और बाकी के और अलग स्ट्रीम्स में भी बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इंटर्नशिप की व्यवस्था इसलिए अच्छी बोल सकते हैं क्योंकि यार गुरुग्राम में बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास देख लें आप, चाहे नोएडा देख लें, दिल्ली देख लें, तो वो क्षेत्र एनसीआर वाला ऐसा है कि डेवलपिंग फेज वाला है, बहुत सारे कोलैबोरेशन एनजीओ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिल जाते हैं, तो उनसे कोलैबोरेशन अगर है तो इंटर्नशिप में बहुत फ़ायदा आपको देखने को मिल जाता है, बड़ी बड़ी फर्म्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, जो हमने देख लिया है इनका, तो अच्छा ही है। और एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अब भी यहाँ करने को मिल जाती है, बच्चों को फोकस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी लॉ स्पेसिफिक और चीज़ें हों तो बेहतर रहेगा यार। ये तो अच्छा ही हो गई, कुछ कमियों की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ कौन सा अगर देखें, फीस स्ट्रक्चर जैसा हमने डिस्कस किया कि यार 2 लाख करीब पहुंच जाता है, 2.5 तक पहुंच जाता है, डिपेंड करता है, तो यार ये फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है और इसको कम किया जा सकता है। अलमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा हो, अभी बोल नहीं सकते। डेवलपिंग फेस, प्लेसमेंट्स की बात कर लें तो यार हमने पहले ही ख़राब बोल दिया है कि यार नहीं है, अच्छे नहीं है, इसको और अच्छा करो उस जगह के हिसाब से जहाँ आप सिचुएटेड हैं, एस्टाब्लिश्ड हैं। हाँ यार, नाम आपने बढ़िया कर रखा है और बढ़िया करने के लिए आपको प्लेसमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस पर फोकस करें। लोकेशन जो है कि यार है तो कहने को गुरुग्राम में, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल सिटी के ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे नहीं है, थोड़ा दूर पड़ जाता है और वहाँ पे फिर दिक्कत पड़ती है, क्योंकि यार मेट्रो और बाकी की चीज़ों की कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाती ढंग से, सच्चाई है ना। ऑटो रिक्शा वगैरह और रात के लिए भी दिक्कत का परेशानी, अगर आप नाइट कल्चर थोड़ा बहुत प्रेफर करते हैं तो सेफ्टी कंसर्न भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारी कमियाँ आपको मिलेंगी यहाँ पे। अब भैया ये सारी चीज़ों के बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों के रिव्यू की, क्या कह रहा है बच्चा। तो क्वालिटी एजुकेशन, हाँ करते हैं फोकस, सच्चाई है। स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल आपको मिल जाती हैं लॉ में, है ना, बिजनेस लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये लेकिन पीजी प्रोग्राम के लिए आपको मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स की भी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, मेरिट बेस्ड होती हैं, और एग्जामिनेशन में अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो 1-2 बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है। 100% अप टू लिखा है, याद रखिएगा। फिर बात कर ले फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो मिल जाता है अगर आपकी फैमिली की कंडीशन और बाकी चीज़ें ऐसी कुछ हैं तो कुछ असिस्टेंस आपको मिल जाता है। स्किल्ड फैकल्टी आपको मिलेगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है मिलेगी, लेकिन यहाँ आपको कैसे उनको यूटिलाइज़ करना है, आपको जाना है, चीज़ें सीखना है, समझना है, तो थोड़ा सा मिन्नतें भी करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी चीज़ों के बाद कमियाँ जो हमने डिस्कस करी उनको भी ध्यान रखना है। ओवरऑल मिला जुला अनुभव यहाँ पे मिलता है। अब आपको फैसला खुद लेना है कि क्या बेस्ट होगा या नहीं। अपने लिए अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। बाकी कुछ छूट गया तो कमेंट ज़रूर करिए ताकि उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.